अल्प समय में यहाँ आके हम ज्वाइन किए, उसके लिए जिला प्रशासन आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुख्य उद्देश्य यही था कि प्रशासन के द्वारा जो लखराज जमीन संबंधित राजस्व कार्यों के जो काम जो चल रही है उसको आपके सामने जो बताना था कि जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं 15 मार्च से श्री कार्तिक नाथ ठाकुर और कुछ अन्य लखराज जमीन की अविलंब रजिस्ट्री हो बताते हुए कि आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। और जिला प्रशासन इससे पहले ही इस मामले को संज्ञान में लेते हुए कानूनी अध्ययन पहले से कर रही थी और इसका क्या सॉल्यूशन निकाले हम लोग काम कर ही रहे थे। और इन्होंने जब अनशन शुरू किया तो हम लोगों ने 2 दिन पहले ही एक कमेटी गठित किया जिसमें अपर समर्था है, DCLR है, CO देवघर, CO मोहनपुर और जो सरकारी अधिवक्ता है हमारे गवर्नमेंट लीडर। और लखराज ज़मीन जो है ये जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं रेंट फ्री हुआ करता था, तो उसमें कुछ लोगों ने इसी के कारण रेंट फिक्सेशन नहीं किए थे। और 2015-16 में जब ऐसे ज़मीन जिनका रेंट फिक्सेशन नहीं हुआ क्योंकि वो प्रॉपर पंजी टू रिकॉर्ड नहीं होते हैं तो फर्जीवाड़ा होने का संभावना रहती थी, जिसकी वजह से उस समय से रजिस्ट्री में जो है बिना पंजी टू या जमाबंदी नहीं खोले हुए रजिस्ट्री को सॉफ्टवेयर में ही विभागीय स्तर पे ही उसको रोक दिया गया है। और इससे जो है बहुत सारे जो फर्जीवाड़ा जो होते थे वो रुक गया। लेकिन उसका एक साइड इफेक्ट भी ये हुआ कि जो जेन्युइन जो लखराज ज़मीन होल्ड करते थे उनको जिनका रेंट फिक्सेशन नहीं हुआ था उनका रजिस्ट्री होने में कठिनाई हो रही है। तो उसका ऐसे बहुत सारे मामले हैं, सिर्फ पंडा समाज भी नहीं है, साथ में अलग अलग समाज के भी लोगों का लखराज ज़मीन है। तो उसका क्योंकि उनके पास क्या क्या कागजात है वो क्लियर हम लोगों को जानकारी नहीं है, तो ये टीम जो है स्टडी करेगी कि और कैसे हम लोग ये लखराज ज़मीन है उसको आइडेंटिफाई करके फिर उसके बाद अंचल का जो प्रतिवेदन के आधार पर रेंट फिक्सेशन का एक प्रक्रिया तैयार करना है। और उसके लिए जो है थोड़ा सा समय लगेगी क्योंकि ये जटिल मामला है। आप सभी लोग जानते हैं यहाँ देवघर में पहले 2010 में जो भूमि घोटाला भी हुआ था, जिसके बाद यहाँ से सभी पदाधिकारी लोग जो है बहुत ही कॉशियस होके हर चीज़ अपना राजस्व कार्य को निपटाते हैं। तो ये प्रक्रिया हम लोग जो प्रोसेस जो है फाइनलाइजेशन होने के बाद हम लोग विभाग को अनुमति के लिए भेजेंगे। फिर जैसे वहाँ से अनुमति या कोई बदलाव जो भी वहाँ से आएगा उसके आधार पर हम लोग काम करेंगे। और प्रशासन 15 तारीख से ही लगातार अनुरोध कर रही है श्री कार्तिक नाथ ठाकुर जी को और उनके साथ और भी जो लोग बैठे हैं कि हम सभी लोग आपके लिए काम कर रहे हैं और ये बहुत जल्दी इसका समाधान होगा, लेकिन ओवरनाइट नहीं होगा। हमको समय दीजिए और आपकी स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए और इसको आप स्ट्राइक को जो है समाप्ति करिए और हम लोग काम करेंगे। और आज भी हम लोग उनको यही अनुरोध करते हैं कि वो रुके। और अनशन में जो है बैठे थे दोनों हम लोग जो टेस्टिंग के लिए पहले ब्लड शुगर और जो इलेक्ट्रोलाइट्स का टेस्टिंग शुरुआत में फर्स्ट 7 डेज ये लोग नहीं दे रहे थे, क्या कारण है हम नहीं जानते। लेकिन 8वें दिन जब हम लोगों ने टेस्ट किया तो कार्तिक नाथ ठाकुर जी का जो है शुगर लेवल नॉर्मल पाया गया 115 के आसपास और इलेक्ट्रोलाइट्स भी नॉर्मल पाया गया। उसी तरह उनके साथ और एक साथी हैं जो बैठे हैं, उनका शुगर 170 प्लस था और इलेक्ट्रोलाइट्स भी नॉर्मल था। और 7 दिन अनशन के बाद ये सारे देखते मतलब प्रशासन निश्चिंत है कि
स्वास्थ्य में कोई समस्या नहीं है। और साथ में हमारे जो मैजिस्ट्रेट्स है, पुलिस ऑफिसर, उनके द्वारा लगातार बताया जाता है कि अनशनकारियों के द्वारा बीच बीच में उठ के कहीं ना कहीं चले जाते हैं। इससे हम लोगों को सुरक्षा का भी भय बना रहता है, क्योंकि अगर कहीं ये जाएंगे और कोई समस्या हो जाती है तो फिर कुछ लोग सोचेंगे कि ये अनशनकारी अनशन के दौरान ये समस्या होगा। तो ये सब नहीं होना चाहिए था। और जो भी मंदिर में जो है एक अनुशासन तरीके से जो तीर्थ क्षेत्र हो गया, तीर्थ पुरोहित हो गए और तीर्थ यात्री, इन तीनों की एक भूमिका और योगदान है। और हम सभी लोगों को मिलकर ये काम करना है। किसी तरह का कोई सुरक्षा का चूक नहीं हो और किसी तरह का कोई भी एक गलत संदेश भी नहीं जाए तीर्थ यात्रियों के बीच में। अगर अचानक ओवरनाइट हम लोग इस तरह से बता देंगे कि वीआईपी नहीं होगा, मतलब शीघ्र दर्शन नहीं होगा, तो बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग लोग आते हैं, बहुत सारे दिव्यांग लोग, महिलाएं, छोटे बच्चों को लेके आते हैं। तो वो लोग इसी एक होप से, उम्मीद से आए रहते हैं कि शीघ्र दर्शन से होगा, कि 2 घंटा 1 घंटा जो भी लगता है, क्योंकि श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज़्यादा है और आने वाले समय भी बढ़ने वाला है। तो वो जो है उनको बहुत सारे परेशानी हो जाती है और इस तरह के प्रशासनिक कार्यों में दखल अंदाज करने से भी किसी श्रद्धालु को कोई समस्या कभी भी उत्पन्न हो सकती है। और जिला प्रशासन की ये टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रहती है कि श्रद्धालुओं उनको सुरक्षित तरीके से जलार्पण या पूजा अर्चना सारे करवा के वो बाहर निकले। और इसके लिए लगातार हम लोग कार्य कर रहे हैं। और लकराज संबंधित जो भी अभी जो चल रही है उसका हम लोग प्रक्रियाधीन है और उसको बहुत जल्दी हम लोग एक निष्पादन का एक बनाएंगे। और जो भी अनशनकारी है उन सभी लोगों से अनुरोध है कि अपना अनशन तोड़े, क्योंकि ये विधानसभा में भी जो कल ध्यानाकर्षण जो प्रश्न उठा था उसमें भी उत्तर दे दिया गया है। सरकार के स्तर पर भी ये नॉलेज में है, यहाँ पे भी नॉलेज में है। तो अब जो है समय दे। और बात रही भट्टर धर्मशाला की, श्रावण के समय में हमको बता दिया गया था कि हाईकोर्ट से आदेश है कि ये न्याय समिति का प्रॉपर्टी नहीं है, तो उसका रजिस्ट्री कर दीजिए। तो हमने बताया कि अगर हाईकोर्ट से आदेश हो चुका है तो हम लोग कर देंगे। माननीय उच्च न्यायालय की हम लोग सदा अनुपालन करते हैं, लेकिन जब जो आदेश आप लोगों ने देखे जो 2-3 दिन पहले श्री कार्तिक ठाकुर जी अपने फेसबुक के माध्यम से जारी किए हैं, उसमें 1996 का जो भी ऑर्डर है उसमें कोई डिक्री नहीं है। जो आवेदक जिनको भट्टर धर्मशाला के जो भी लोग थे पहले, उनका पक्ष सुन के न्यास बोर्ड को एक आदेश पारित करने के लिए बताया था, एक फ्रेश ऑर्डर। तो उसी के अनुसार फ्रेश ऑर्डर पारित हो चुका है 99 में भी, जो हमारे नॉलेज में इन्होंने नहीं दिया था। तो अभी 2 दिन पहले ही झारखंड न्याय समिति के से हमको रिप्लाई आ चुका है। उनके अनुसार फ्रेश ऑर्डर पास हो चुका है उसी समय 99 में। और ये जो है न्याय समिति की संपत्ति है जो उसके लेटर के कथनानुसार, और साथ में उसकी जो है जिला प्रशासन के द्वारा उसका प्लस जो अंचल अधिकारी जो है उसको देखरेख करने के लिए वहाँ से आदेश भी है। तो ये तो है, लेकिन तो ये फैक्ट्स है भट्टर धर्मशाला की, और उसमें जो कानूनी उचित जो रहेगा वही हम लोग करेंगे। लेकिन हमारा अनुरोध है कि जब काम हो ही रही है, इसका किसी को कारण पता नहीं चल रहा क्यों अनशन पे ये बैठे हैं। धन्यवाद।